हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप लोगों का अपने परिवार स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है कि यदि x y एक संख्या है इसमें 3, 4, 7 x और y। ठीक है, दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है? 80 से विभाजित है। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान बताना हम लोग को। क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है। 10 को किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? 10 को 8 और 10 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मतलब एक बार इसका 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 10 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, जो सुटेबल होगा वही x और y होगा। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? बताइए, 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5 होगा, तो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तीनों पीछे के तीनों नंबर, ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। तो ठीक है, 8 से डिवाइड होने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 8 का पड़ा 8 गुना के 16, 8 की 24, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 7 है तो आगे होगा क्या? 2 72, 8 9 72 और 72 यहाँ क्या रखा जाएगा कि 8 से डिविजिबल होगा तो 0 रखा जाएगा। मतलब x और y का मान कितना आ गया? x का मान 2 आ गया, y का मान 0 आ गया। देखिए ये 10 से भी डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल के लिए क्या नियम होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो x और y का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? 0। हम लोग से क्या पूछा है? x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान पूछा। तो x कितना? 2 प्लस y कितना? 0। 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2। आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्या बोला है? 60 से 80 के बीच में, क्या बोला है? 60 से 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, पूछा है 60 से 80 के बीच में। किससे? 60 और 80 के बीच में। 60 और 80 के बीच में क्या बताना है? अभाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य संख्या का योग बताना है। ठीक है, 60 से 80 के बीच में क्या बताना है? अभाज्य संख्या का योग। तो बताइए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? अभाज्य संख्या 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या करता है? 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, वो 1 से डिवाइड होना चाहिए, दूसरा वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? बताइए, 60 है, 60 और 80 के बीच में पूछा है तो 61 होगा, 61 होगा। ठीक है, और क्या होगा? बताइए, 62 होगा? नहीं होगा। 63 नहीं, 64 भी नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 क्या है? अभाज्य संख्या है। 68, 69, 70, 71 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। 72, 73 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। और 74, 75, 76, ठीक है, 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है। ठीक है,
तो 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आई? 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, कौन? 61 67 71 73 79। इनका पूछ रहा है हम लोग से एडिशन, इनको जोड़ने के लिए बोल रहा है, इनका जोड़ क्या होगा, इनका योग क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। तो बताइए इनका योग क्या होगा? 6 7 1 8 8 9 9 3 12 12 8 20 1 21 को 1 2। ठीक है, कितना आया? 2। 6 6 12 12 12 7 19 20 6 26 26 4 30 3 23 24 25, कितना आ गया? 251। ठीक है, तो 6 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया? 251। 200 सॉरी देख लेना, 7 7 14 7 21 21 और 6 27 27 से 3 30 4 4 35, कितना हो गया? 351। ठीक है, इनका योग कितना हो गया? 351। 61 67 71 73 79 का योग कितना हो गया? 351। क्या हो गया? 351 है। ठीक है, कितना योग होगा इनका? 351 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कृपया, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सब एसएससी के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, क्या बोल रहा है? एक धनात्मक संख्या है, उससे 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम की, क्या बोल रहा है? उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। वो संख्या क्या है? ठीक है, मान लो एक संख्या क्या है? x है। मान लो एक संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब बोल रहा धनात्मक संख्या क्या है? x है, उसमें से 4 कम करने पर, क्या बोला? एक धनात्मक संख्या है, उसमें से क्या कर रहा है? 4 कम कर रहा है। कितना? 4 कम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक करने पर उसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जाता है। क्या बोला? उसके व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम कितना है? x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का क्या है? 21 गुना है। क्या है? 21 गुना है। बात समझ में आ गई? बोल रहा है एक क्या है? एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, उसमें 4 कम करने पर, ठीक है, उसके 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का क्या हो जाता है? 21 गुना के बराबर हो जाता है। हल कीजिए, कितना हो रहा है? ये x को इधर लाएंगे, x² माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। 21 को इधर लाइए, एक x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। बराबर क्या हो गया? 0। आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप क्या कहते हैं, ऑप्शन को रख के चेक कर सकते हैं, x का मान ऑप्शन में रख के चेक कर सकते हैं, जो संतुष्ट होगा वो, या तो आप द्विघात समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करेंगे, क्या होगा? x² माइनस क्या होता है बताइए? 7x माइनस क्या होगा? 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करें, कितना हो रहा है? 7x माइनस 4x, ठीक है, 7x माइनस 3x, ठीक है, 7x माइनस 3x 21, ठीक है, माइनस 21, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो क्या हो जाएगा? x कॉमन ले ले इसमें, x माइनस 7, ठीक है, ये प्लस 3 कॉमन ले ले, तो x माइनस 7 बराबर 0। एक क्या हो गया? x माइनस 7 आ गया, एक कितना आ गया? x प्लस 3 आ गया बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो x माइनस 7 बराबर क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। और x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 अगर होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3, जो क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? x बराबर 7। ठीक है, चलिए, और एक तरीका ये है कि आप इसमें क्या करते हैं? पुट कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन मेथड पुट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, बोल रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 225 से। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, 5 क्रमागत, ठीक है, बोला 5 से विभाजित 3 क्रमागत, क्या बोला? 5 से विभाजित 3 क्रमागत, ठीक है, संख्याओं का योग कितना है? 225 है। उन
सबसे बड़ी संख्या कौन है, उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या क्या होगी, एक तो x होगी, एक क्या होगी x + 5 होगी 5 से विभाजित, और एक क्या होगा x + 10 होगा। 3 संख्याएं होंगी जो ये 5 से विभाजित होगी क्रमागत, x + 5 x + 10। ठीक है, अब क्या बोला, इनका योग क्या है 225 है, इनका योग क्या है 225 है, x + 5 + x + 10 क्या है 225 है। तो हल कीजिए 1 2 3 3x = कितना आ गया 225 माइनस इधर जोड़ेंगे 10 + 15 को इधर आएगा तो माइनस होगा 15, तो हल करेंगे कितना आएगा 3x = 210। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 3 7 21 70, x बराबर कितना आ गया 70। तो सबसे छोटी संख्या क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 10, तो x का मान कितना है 70 और 10 कितना हो गया 80। तो कितना आ गया बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 80 आ गई, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 80 आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देर ना करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करें कि 2-3 दिन के अंदर आपको नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग करा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, वह संख्या क्या है। ठीक है, समझ में आया, 2 अंकों की एक संख्या में, ठीक है 2 अंक की संख्या है, उसमें इकाई के स्थान वाला अंक क्या है, उसमें इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से क्या है 2 गुना है, क्या है 2 गुना है। यदि उन दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग क्या है में से 2 घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, माना दहाई के स्थान का अंक क्या है x है, दहाई के स्थान का अंक, ठीक है दहाई के स्थान का अंक क्या है x है। अगर दहाई के स्थान का अंक x है तो इकाई के स्थान का अंक क्या बोल रहा है 2 गुना होना चाहिए, इकाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो ठीक है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या होगी बताइए, संख्या क्या होगी, संख्या आपकी 10x + 2x होगी। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है, संख्या क्या होगी 10x + 2x होगी, होगी। पहले बोल रहा है दहाई के स्थान का अंक, क्या बोल रहा है दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान के, दहाई का स्थान क्या होना चाहिए x होना चाहिए, तो इकाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए, बोल रहा है दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना होना चाहिए, तो 2x हो गया। तो संख्या क्या होगी 10x + 2x होगी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि उन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, क्या बोल रहा है इन दोनों के अंकों के योग में से, क्या प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों के अंकों के योग x + 2x में से क्या होना चाहिए 2 घटाना चाहिए। इन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाने पर, ठीक है 2 घटाने पर क्या बोल रहा है 2 घटाने पर घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के ठीक है उस संख्या के, संख्या क्या है 10x + 2x, उस संख्या के क्या है, उस संख्या के 1/6 के बराबर है, उस संख्या के क्या है 1/6 के बराबर है। यही क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। ठीक है, हल करिए, यह कितना हो जाएगा 3x - 2 = ये इधर लाइए 6 को एक ही बार, 3x 6 3 18x माइनस 6 दूना के 12 = कितना हो गया 10x + 2x कितना हो गया 12x, कितना हो गया 12x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12x इधर आएगा, क्या होगा 6x = ये माइनस इधर जाएगा 12, x बराबर क्या आएगा 6 दूना के 12, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है वो संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है 10x + 2x मतलब 12x, संख्या क्या है 12x है, और 12 × x का मान कितना निकल के आया है 2, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दूना कितना हो जाएगा 24।
तो संख्या कितनी हो जाएगी 24। संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या क्या हो जाएगी 24, संख्या क्या हो जाएगी 24। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका योग क्या है 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। क्या बोल रहा है, उनके बड़ी संख्याओं का 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं क्या होगी, एक समान होगी। तदनुसार उनमें सबसे छोटी संख्या है। देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, इसका एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कहिए या कंसेप्ट कहिए, ठीक है, एक कंसेप्ट देखिए। ठीक है, इसका बेस्ट कंसेप्ट क्या है, बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 520 है। ठीक है, यहाँ तक। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या अगर मान लो माना संख्या क्या है 100% है, मानो संख्या क्या है 100%, उसमें बड़ी संख्या क्या है 100%, मतलब संख्या क्या है 100% है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया जा रहा है, उसमें 12 बड़ी संख्या में क्या कर रहा है 4% कम कर दे रहा है। तो 4% कम करने का मतलब 96, अगर 100% माने हैं तो। ठीक है, और छोटी संख्या में क्या हो रहा है 12% बढ़ा देते हैं, मतलब 112 हो जाता है इनका। ठीक है, कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो देखिए बड़ी संख्या को क्या करता है 4% कम कर देता है, 96 हो जाता है, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा देता है, कितना हो जाता है 112 हो जाता है। कटाइए इसको, 16 6 96, 16 7 बलत्रा से कितना आ गया 6/7 आ गया। बड़ी संख्या 6 और छोटी संख्या 7 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है उनमें से छोटी संख्या कौन है। अगर छोटी संख्या निकालना हो, छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, कितना इन दोनों का योग कितना था 520 था। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या है 7/7 6 13, इनका योग। ठीक है, 13 से कटाएंगे, 13 चौक 52, 40 हो गया, 7 चौक 28, 280। तो छोटी संख्या कितनी आ गई बताइए, 13 चौक 52, ये कितना होगा, निकालना क्या हम लोग को। तद अनुसार उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है बताइए। एक सेकेंड, हम लोग को क्या निकालना है, छोटी संख्या। 1 मिनट, देखिए 7 6 13, बड़ी संख्या क्या है 96, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया, 112 हो गया। समझ में आया। फिर 16 6 के 96 कटाया, 16 7 बलत्रा से, 16 7 112, 6/7 हो गया। ठीक है, इन टोटल कितना रेशियो है 7 6 13, इनका योग कितना है 13 रेशियो। 13 रेशियो किसके बराबर है 520 के बराबर है। किसके बराबर है 520 के बराबर था। एक रेशियो का मान 13 चौक 52 40, एक रेशियो का मान कितना निकल के आया 40। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना निकल के आया 40। हम लोगों को क्या बताना है, तद अनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तद अनुसार उसमें छोटी संख्या क्या है बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक रेशियो का मान 40, तो 6 रेशियो का मान 6 इंटू 40 कितना हो गया 6 चौक 24, 240। और अगर 7 रेशियो, एक रेशियो का मान 40, एक रेशियो का मान 40, तो 7 रेशियो का मान 7 इंटू 40 कितना हो गया 7 चौक 28। हम लोग से क्या पूछ रहा है, उनमें छोटी संख्या कौन सी है। उनमें छोटी संख्या क्या है 240 है। उनमें छोटी संख्या कितनी है 240 है। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देर ना करते हुए। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर
बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। बताइए, देख के आंखों में हल करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, मान लो कोई 2 अंक की संख्या क्या है, कोई 2 अंक की संख्या मान लो, मैं मान लेता हूँ 96। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों को आपस में बदल देते हैं। इनके अंकों को आपस में 2 अंक की संख्या क्या माना हम लोग, 2 अंकों की संख्या हमने माना 96। ठीक है, इनके अंकों को आपस में बदल देते हैं। अगर आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर 6 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, आपस में बदलने के बाद संख्या क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। तो बोल रहा है इनका अंतर, बोल रहा है इनके अंतर सदा विभाज्य होंगे। इनका अंतर क्या होगा, 96 माइनस 69। 96 माइनस 69 कितना निकल के आया बताइए, 9 10 7 निकल के आया, और ये क्या होगा 6 2 8। इनका अंतर कितना निकल के आ रहा है, 27। तो 27 किससे विभाजित होगा, 9 से। किससे विभाजित होगा, 27 किससे विभाजित होगा, 9 से। 27 किससे विभाजित होगा, 9 से। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा। सदा विभाज्य किससे होगा, 9 से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 9 से सदा विभाज्य होगा। देख लीजिए, और कोई अगर आपको संतुष्टि नहीं तो एक और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 54। ठीक है, 54 को क्या, मैंने कोई एक संख्या, मूल संख्या ले लिया 54, इसके अंकों को मैंने क्या किया, बदल दिया। देखिए अंकों को क्या किया, बदल दिया। 54 को क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। अब बोल रहा है इनका अंतर किससे विभाजित है, 54 माइनस 45 कितना होगा, 54 माइनस 45 कितना होगा बताइए, 45 5 50 5 4 9। इनका अंतर कितना है, 9। ये किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो ये सदा किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। ये सदा किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहे, कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले आपसे, ये तो कि अगर इसका अंतर होगा तो क्या आएगा, हमेशा 9 से विभाजित होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर इनका योग किससे विभाजित होगा। अगर कोई संख्या दी हो, उसके अंकों को क्या किया है, बदल दिया जाए, और इनका योग किससे विभाजित होगा, इनका योग किससे विभाजित होगा, किससे होगा, 11 से। किससे होगा, 11 से सदैव विभाजित होगा। ठीक है, इन संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा, 11 से। अंतर किससे विभाजित होगा, 9 से, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और, ठीक है, उनके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात, ठीक है, 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या है और उनके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात, ठीक है, 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो, क्या हो, इकाई वाला अंक क्या हो, दहाई वाले से ज़्यादा हो। तो दहाई वाले अंक को मान लो हम लोग, दहाई वाला अंक क्या है, दहाई वाला अंक क्या है, x मान लेते हैं। तो इकाई वाला अंक क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। इकाई वाला अंक क्या होगा, 2 गुना होगा। तो संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या होगी बताइए, संख्या क्या होगी बताइए। मैंने बताया था 10x + 2x, संख्या क्या हो जाएगी, 10x + 2x। नहीं, क्या बोल रहा है, यदि उस संख्या से इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा होगा, क्या होगा, 3 ज़्यादा होगा। इसी अंक से क्या होगा, 3 ज़्यादा होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, बताइए, 10x + x + 3, 10x + x + 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10x + x + 3। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या, उनके योग से प्राप्त संख्या का अनुपात। 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है बताइए, 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x + x + 3। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या। और क्या बोल रहा है, उनके अंकों का योग क्या है, x
एक्स प्लस 3, उनके अंकों का योग किसके बराबर है? 4:1 के बराबर है, मतलब 4/1 के बराबर है। हल कीजिए, ये कितना होगा? 10x, x कितना होगा? 11x प्लस 3 बट्टे कितना होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 4/1। हल कीजिए, 11x प्लस 3 इक्वल टू 8x प्लस 12। ठीक है, इधर 8 को लाएंगे, इधर कितना होगा? 8 2 10, 8 3 11, 3x इक्वल टू इधर जाएगा 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाए? 9 3 12, 9 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान कितना आ गया? 3। हम लोग को बताना क्या है? वो संख्या कितनी है? तो वो संख्या कितनी है बताइए? वो संख्या कितनी है? संख्या क्या है? 10x प्लस x प्लस 3 है, मतलब संख्या क्या है? 10x और x, 11x प्लस 3 है, तो 11 इंटू एक्स का मान कितना दिया? 3 प्लस 3। हल करेंगे, 11 3 33 प्लस 3 निकल के कितना आया? 36। ठीक है, वो संख्या कितनी है? 36 है। संख्या कितनी है? 36 है। बात समझ में आई? चलिए, और वीडियो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 48 है। दो धनात्मक गुणनफल है। ठीक है, क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है कितना? 20 48। कितना? 20 48। ठीक है, अब बोल रहा है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दुगुनी है। क्या है? एक संख्या x है तो दूसरी क्या है? 2x है। एक संख्या x है तो दूसरी क्या है? 2x है। तो बताइए कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो क्या करेंगे? इनका गुणनफल क्या है? एक संख्या x है और दूसरी क्या है? उसका दुगुना है, 2x है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है? 2x है। और इनका गुणनफल कितना दिया है? इनका गुणनफल कितना दिया है? 20 48। इनका गुणनफल x इंटू 2x, इनका गुणनफल कितना है? 20 48। इनका गुणनफल कितना दिया है? 20 48। 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 0 2 2 4, 2 4 8, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1024। 1024 बताइए x का मान कितना आ जाएगा? 1024 किसका अंडर रूट है? 1024 किसका अंडर रूट है बताइए? 32। तो x का मान कितना आ गया? 32। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 32 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? x है। सबसे छोटी संख्या क्या है? x है। कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या हो? 2 हो। एक संख्या है x और उसके व्युत्क्रम का योग 1/x। एक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या है? 1/x का योग क्या है? 2 है। बोल रहा है 2 है। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी? तो वो संख्या x का मान पूछना है। ऑप्शन दिया है 0 1 -1 और 2। ऑप्शन से करेंगे, देखेंगे कि 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 0 रखेंगे अगर 0 प्लस 1/0 क्या आ जाएगा? 0। 2 नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बी, x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस x का मान 1 रखेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 1 + 1 2। तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। मतलब x का मान क्या होगा? 1 होगा। x का मान क्या होगा? 1 होगा। तभी x + 1/x बराबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में पढ़ने वाले सभी बच्चों के साथ। जय हिंद दोस्तों।